बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संगति का प्रभाव को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसकी संगति का असर पड़ता है, यानी हमारे आचरण पर हमारा संगति का असर पड़ता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि अक्ल कार्य हो जाते हैं। जो लोग सज्जन यानी अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, उनका आचरण यानी उनका व्यवहार और उनके विचार जो है, सोच उनकी अच्छी होती है। और गलत लोगों की संगति में रहने वालों का व्यवहार भी, आचरण भी गलत ही हो जाता है। हमें सदा यानी हमेशा यह प्रयास कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहें, यानी अच्छे लोगों के साथ हमें रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार सांप दिन रात चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं पर भी उसे अपने विष से प्रभावित नहीं कर पाते, उसी प्रकार हमें भी चंदन के वृक्ष के समान अटल रहना चाहिए। सांप दिन रात चंदन की विष पर लपेट रहते हैं लेकिन फिर भी उसे विषैला नहीं कर पाते। चंदन उसकी प्रवृत्ति है ठंडक देना, तो वो अपनी प्रवृत्ति पर कायम रहती है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि उसे बदल देते हैं। हमें ऐसा नहीं, हमें किसके समान बनना है? चंदन के वृक्ष के समान। बेशक हमारे साथ बुरे व्यक्ति भी रहे लेकिन फिर भी हमें हमारा आचरण अच्छा ही रखना है। दूसरों के गलत विचारों का अपने ऊपर असर नहीं होने देना चाहिए। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें बुरी संगति यानी बुरे लोगों के साथ रहना और अच्छी संगति यानी अच्छे लोगों के साथ रहने का पता चलेगा कि क्या असर होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक वृक्ष पर दो तोते अपनी माँ के साथ रहते थे। दोनों के रूप में एक समान थे, उनको में कोई अंतर नहीं था। एक बार जोर की आंधी आई। दोनों को लगने लगा कि वृक्ष उखड़कर यानी पेड़ उखड़कर गिरेगा। दोनों तोते व्याकुल हो उठे यानी बेचैन हो गए और वृक्ष उखड़ने के भय से आंधी में ही उड़ पड़े। तीव्र आंधी यानी तेज आंधी के कारण दोनों साथ साथ नहीं उड़ सके और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए यानी अलग हो गए। लेकिन वे दोनों आंधी का सामना देर तक नहीं कर सके। एक तोता चोरों की बस्ती में जा गिरा। अब एक तोता क्या हुआ? चोरों के यहाँ चला गया और दूसरा तोता पहाड़ के नीचे एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। दोनों की जगह एकदम विपरीत। जो तोता चोरों की बस्ती में गिरा था वह चोरों की बस्ती में रहने लग गया और जो तोता ऋषि के आश्रम में जाकर गिरा था वह ऋषि के साथ रहने लगा। यानी एक चोर के साथ रह रहा था तो दूसरा ऋषि के साथ रह रहा था। दोनों की संगति अलग अलग हो गई। दोनों तोतों को एक दूसरे का पता ठिकाना ज्ञात था, यानी उन्हें एक दूसरे के रहने की जगह पता थी कि कौन कहाँ रह रहा है। एक दिन राजा शिकार के लिए निकला। उसके साथ उसका मंत्री और नौकर भी था। कुछ आगे बढ़ने पर राजा को एक हिरण दिखाई दिया। उसने अपना घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते करते वह अपने साथियों से दूर निकल गया और सूर्य की तीखी किरणों से उसका शरीर झुलसने लगा, यानी गर्मी से उसका शरीर तपने लग गया। राजा का कंठ यानी उसका गला प्यास से सूखने लग गया। उस जंगल में पानी कहाँ? दूर दूर तक कोई मनुष्य ही नहीं दिख रहा था, न ही पानी का कोई स्रोत यानी पानी का कोई साधन भी वहां पर नहीं था। थकान के मारे राजा का बुरा हाल था। अंत में घोड़े से उतरकर राजा एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम यानी आराम करने लग गए। तभी किसी की कर्कश आवाज यानी चुभने वाली आवाज उसको सुनाई दी। वह कर्कश आवाज एक तोते की थी जो वृक्ष की यानी पेड़ की डाल से बोल रहा था। राजा बड़े ध्यान से तोते की आवाज को सुनने लगे। तोता मनुष्य के समान ही बोल रहा था, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से तोता भी बोल रहा था। तोता फिर चिल्लाया, अरे कोई है? इस आदमी के पास बहुत धन है, इसे पकड़ो, इसे लूट लो। देखो यह भाग ना जाए, जल्दी करो। यानी अब वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि उस तोते की संगति ऐसी थी। वो चोरों की संगति में रहता था तो वो चोरों जैसी ही बातें करने लग गया। तोते को मनुष्य की तरह बोलते देखकर राजा डर गया। राजा उसकी आवाज और कथन से तुरंत समझ गया कि वह डाकुओं की बस्ती के आसपास आ गया है। उसे पता चल गया कि यहाँ पर आसपास डाकू हैं। जहाँ तोता भी मनुष्य की तरह बोलता है और लूटने की
और जान से मारने की बात करता है। यहाँ से चल देना ही ठीक होगा। भयभीत यानी डरा हुआ राजा ने अपने घोड़े को दौड़ा लिया। राजा वहां से निकल गया। डाकुओं ने राजा का पीछा किया, पर राजा डाकुओं के हाथ नहीं आया। निराश डाकू अपनी बस्ती में वापस लौट गए। उन्हें राजा का धन तो क्या, राजा तक हाथ न लगा। उधर राजा घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए पर्वत के नीचे ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। किंतु आश्रम में सन्नाटा यानी शांति छाई हुई थी। घोड़े से उतरकर ही राजा के कानों में किसी मृदुल आवाज यानी मीठी आवाज से सुनाई दी। वह आवाज एक तोते की थी। तोता पेड़ की डाल पर बैठा था। वह राजा को देखते ही बोला, आइए राजन, बैठिए। ऋषि भिक्षाटन के लिए गए हैं। ऋषि किसके लिए गए हैं? भिक्षा लेने के लिए गए हैं। आश्रम में शीतल जल मौजूद है। प्यास लगी हो तो ठंडा पानी पी लीजिए, और यदि भूख लगी हो तो फल खाइए। आश्रम में फल भी मौजूद है। अब ये तोता ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ऋषि की संगति में रहता है, अच्छी संगति में रहता है, इसीलिए वो ये सब कह रहा है। राजा ने पेड़ की डाली पर बैठे तोते को देखा। तोते का रंग रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा चोरों की बस्ती के पास रहने वाले तोते का था। होता भी क्योंकि वो दोनों भाई भाई थे। तभी ऋषि भिक्षाटन से यानी भिक्षा लेकर वापस आए। उन्होंने राजा का स्वागत किया, खाने को फल और पीने को शीतल यानी ठंडा पानी दिया। पानी पीकर और फल खाकर राजा को बहुत आराम मिला। तभी राजा ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। उसका रंग रूप इसी तोते के समान यानी इस तोते के जैसे ही था, लेकिन यह तोता जहां मृदुल वाणी यानी मीठी वाणी बोल रहा है और प्रेम तथा सेवा की बात कर रहा है, वहीं दूसरा तोता बड़े कठोर और वह जान से मार डालने और लूट की बात कर रहा था। एक ही जाति की पक्षियों में इतना अंतर आखिर क्यों है? राजा ने ऋषि से पूछा। इस पर ऋषि ने कहा, राजा के मुंह से पूरी बात सुनते ही ऋषि से पहले ही वह बोल पड़ा, राजन, हम दोनों भाई हैं। तोता क्या बोला? हम दोनों भाई हैं, एक ही माता पिता की संतान हैं, परंतु प्रचंड आंधी यानी तेज आंधी के प्रकोप से हम दोनों भाई बिछुड़ गए। वह चोरों की बस्ती में जा गिरा और मैं ऋषि के आश्रम में। चोरों की बस्ती में रहने के कारण उसने चोरों की बातें सीख ली। चोरों ने उसे मारना, लूटना, पकड़ना और चिल्लाना सिखाया। इधर ऋषि के आश्रम में रहने के कारण मैंने ऋषियों की बातें सीख ली। मैं आठों प्रहर ऋषि के सद्वचन यानी अच्छे वचनों को सुनता हूँ, इसीलिए मैं भी उसी प्रकार बोलता हूँ जिस प्रकार ऋषि बोलते हैं। संगति के कारण ही हम दोनों भाइयों में अलग अलग गुण आ गए हैं। राजा को अपने प्रश्न का जवाब यानी उत्तर मिल गया था। वह तोते के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने महल वापस चले गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी संगति ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अतः हमें अच्छी संगति में ही रहना चाहिए ताकि हमारे विचार आचरण अच्छे बने रहें। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।